everybody. How are you all doing? I'll wait for some time. Let the viewers join me. A very warm good afternoon. I hope you all are great and you must have enjoyed the Ganpati festival and all the festival season which is going on. So this is Dr. Mukta Agrawal, Technical Director from Enlife Healthcare. और आज का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल लेबलिंग के ऊपर. सो जो भी आप फूड पैकेट्स खरीदते हैं, मे इट बी अ लाइक कोला कैन और मे इट बी अ कोल्ड ड्रिंक, पिकल्स, अचार या फ्रोजन फूड्स, सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू बाय हैज कम्स विद अ फूड लेबल और न्यूट्रिशनल लेबल. हाय सैयद, हाय संग्राम, आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? सो आज हम न्यूट्रिशनल लेबलिंग पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनल लेबल. सो एनी फूड आइटम जो हम आज खरीदते हैं, एवरी फूड आइटम कम्स विद अ न्यूट्रिशनल लेबल. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट न्यूट्रिशन लेबल, हमें वो क्यों पढ़ना चाहिए एंड उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, and then on the basis of that we decide whether we need to consume that food. मतलब जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए नेक्स्ट टाइम जाएंगे, सो आज जो मैं टिप्स आपको दूंगी, अकॉर्डिंगली यू चूज विच फूड्स यू शुड बाय एंड विच फूड्स यू शुड अवॉइड. बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना न्यूट्रिशनल लेबल रीड किए यू शुड नॉट बाय एनी फूड आइटम. सो आज हम न्यूट्रिशनल लेबल के कुछ फैक्ट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशनल लेबल, हाउ टू रीड इट एंड किस तरीके से ये पैकेज एंड प्रिजर्वेटिव्स जो कंपनीज होती है, हाउ दे मेक फूल ऑफ अस एंड व्हाट आर द हिडन इंग्रेडिएंट्स. आज आई विल बी शेयरिंग फ्यू एग्जाम्पल्स एंड फ्यू थिंग्स अबाउट दोज फूड्स टू यू. करेक्ट. एंड आई विल ऑल्सो शेयर द इंफॉर्मेशन कि क्यों, वाई व्हेन वी ईट अ पैकेट और लेज या फिर अ पैकेट ऑफ वेफर, वाई यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग बाय वन चिप. सिर्फ एक वेफर खा के क्यों हमें कंट्रोल नहीं होता है. यू नो द कंपनी, लेज कंपनी हैज गिवन द टैगलाइन ऑल्सो, यू जस्ट कांट स्टॉप एट वन. सो दैट टैगलाइन हैज अ मीनिंग एंड इट इज ट्रू. इट इज़ नॉट जस्ट मेड, मतलब उसका एक मीनिंग है और वो पर्पजली दिया गया है. Because this packaged foods definitely has a great connection with our hormones and mind. Right? So आज मैं आपसे सब share करूँगी all those information and just to introduce myself, जो first time watch कर रहे हैं मेरी video, this is Dr. Mukta Agrawal, Technical Director from Enlife Healthcare. And yes, I am a lifestyle coach, I am nutritionist and I am practicing in this field since past 13 years now. And also I am a diabetic educator, obesity consultant, bariatric nutritionist and I have done my specialization in diabetes and cardiac care. So basically I have a strong passion to introduce new topics to you all. So उसका जो whole purpose है live video का, to spread awareness about health and health topics, right? And as you all know कि you are watching me live at Enlife Healthcare page. So what is Enlife? Enlife Healthcare is a health supplement company. It's an e-commerce company. यहाँ पर आपको wide range of health supplements मिलते हैं. So starting from say your protein powders with your single ingredient products, any kind of long term or short term disease which you are facing, say it may be digestion related, your hair problems, skin related, any and everything, आपको supplements in Life Healthcare के पेज पे मिल जाएंगे. You can always consult me and my team of nutritionists for any kind of health related problems. राइट? आप नोट कर सकते हो, जो लास्ट तक ये वीडियो नहीं देखेंगे या नहीं देखना चाहते हैं, आई विल बी शेयरिंग माई न्यूट्रिशनिस्ट टीम नंबर टू यू एंड द कॉन्टैक्ट नंबर्स. सो माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड न्यूट्रिशनिस्ट टीम नंबर आप नोट कर लीजिए. मिडल में वीडियो के कहीं पर भी आई विल बी शेयरिंग दोज नंबर्स. राइट? सो आइए चलते हैं, बात करते हैं न्यूट्रिशनल लेबल के रिगार्डिंग. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, वीडियो की क्लैरिटी है,
सो प्लीज़ कीप कमेंटिंग. आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल होते हैं, बिकॉज उससे दो रीज़न है. एक तो मोटिवेशन मिलता रहता है. आई डोंट फील लाइक एज इफ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. इंटरैक्टिव सेशंस हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो अगर आप बीच में फीडबैक देते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, अपनी क्वेरीज पूछेंगे, सो दैट इट विल बी रियली मोटिवेटिंग फॉर मी. एंड ऑल्सो उससे पता चलता है कि अगर कहीं पर नेटवर्क ग्लिच है, कहीं पर टेक्निकलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही है, सो दैट ऑल्सो वी कैन टैकल इट. राइट, सो योर कमेंट, सजेशन एंड क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम. So let me start my today's video on nutritional label. So simple है, nutritional label is anything which express the item what exactly the food contains. So nutritional label या nutritional facts is something it contains, इसके 3 से 4 पार्ट होते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द न्यूट्रिशनल लेबल में आपको मिलेगा कि कितनी कैलोरीज या कितना, मतलब ये न्यूट्रिशनल लेबल इज अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सर्विंग साइज की बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द न्यूट्रिशनल लेबल में हमेशा. सो व्हाट इज सर्विंग साइज? बेसिकली सर्विंग साइज इज समथिंग कि एट अ टाइम हाउ मच ऑफ दैट फूड यू शुड आइडियली कंज्यूम. सो कभी कभी अगर आप देखेंगे अबाउट केक, अगर कोई केक है या बिस्किट्स है जिसमें हाई फैट या हाई शुगर कंटेंट उन्होंने ऐड किया हुआ है, सो यूजुअली उसकी सर्विंग साइज बहुत कम होगी. इट कैन बी जस्ट अ वेरी टाइनी स्लाइस ऑफ अ केक. सो उसकी सर्विंग साइज, मतलब उसके हिसाब से वो न्यूट्रिशनल फैक्ट आपको देंगे. वाई? बिकॉज 1/8 ऑफ दैट पीस ऑफ केक ओनली कंज्यूम 300 कैलोरीज. सो दे कैन नॉट गिव यू द एंटायर पैकेट का कैलोरीज. So never assume that the serving size is the calorie content of the entire packet. No, sometimes the nutritional fact per serving half container या half can of cola की ही calories उन्होंने mention की होती है. So हमें लगता है कि ये product में बहुत कम calories है, but no, serving size का ये मतलब होता है कि at a time आपको कितना खाना है. But ideally अगर देखा जाए तो you never stop with one serving size. Usually we tend to eat more than that, especially when it comes to the foods which has high sugar, high salt content. अगर कोई फूड में हाई, जिसका टेस्ट बेसिकली हमारी ज़बान को लग गया है, अगर वैसा कोई फूड है या केक है, आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, यूजुअली हम उसको एक सर्विंग नहीं लेते हैं. वी यूजुअली टेक मोर सर्विंग्स ऑफ दैट फूड. सो यू शुड ऑलवेज सी दैट हाउ मेनी सर्विंग यू आर कंज्यूमिंग. उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलोरीज काउंट करनी है. सेकेंड पार्ट होता है, सो कैलोरीज आती है, उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है टोटल कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, टोटल प्रोटीन, टोटल सोडियम. ये सारा सेकेंड पार्ट में देते हैं, बिकॉज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में एक फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कितना कार्बोहाइड्रेट है उस फूड में, टोटल शुगर्स कितनी है. बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यूजुअली शुगर्स में आप देखेंगे कि टोटल शुगर दी जाएगी एंड देन एडेड शुगर दी जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेक, बिकॉज एट अ टाइम क्या होता है कि एज पर द फूड कंपनीज अगर वो वाइट शुगर ऐड कर रहे हैं, सो येस दे आर लायबल टू ऐड, मतलब उसमें उनको लिखना पड़ता है कि कितना शुगर ऐड किया है. बट इफ दे आर टेकिंग शुगर ऑल्टरनेटिव, लाइक शुगर ऑल्टरनेटिव्स आर प्लेंटी, जैसे कॉर्न शुगर, हाई फ्रक्टोज केन शुगर, कॉर्न सिरप, राइस सिरप या ओट सिरप, ये सारी चीज़ें एडिशनल शुगर्स होती हैं. लेकिन फूड लेवल में इसको टोटल शुगर में देंगे, बट दे विल नॉट कीप इट एज एन एडेड शुगर, बट दे आर एग्जैक्टली सेम एज योर एडेड शुगर. सो ये एक गिमिक होता है हमें फूल करने के लिए. सो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर उसमें एक टिक मार्क होगा, अगर वो परसेंट डेली वैल्यू, हमेशा जो थर्ड कॉलम होगी ना, देयर इज वन कॉलम सेज टोटल कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, टोटल प्रोटीन, देन द अमाउंट ऑफ इट, एंड देन थर्ड कॉलम में परसेंट डेली वैल्यूज दी जाएगी. परसेंट डेली वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर वैल्यू मिली लेस देन 5% मीन्स येस इट इज हेल्दी. मीन्स अगर टोटल कार्बोहाइड्रेट लेस देन 5% है उस फूड में, या टोटल फैट लेस देन 5% है, टोटल शुगर इफ लेस देन 5%, यू कैन कंज्यूम इट. बट अगर परसेंट डेली वैल्यू पहुंच गई मोर देन 20%, दैट मीन्स दैट फूड इज नॉट हेल्दी. बिकॉज अगर आप उसी एक
प्रोडक्ट में ही 20% से ज़्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेंगे तो बाकी जो आप रेगुलर मील्स कंज्यूम करते हो आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट का अलॉटमेंट जो है वो हाई हो जाएगा, टोटल शुगर का अलॉटमेंट जो है वो हाई हो जाएगा। और टोटल शुगर की परसेंट डेली वैल्यू दे विल नॉट पुट, वाई? बिकॉज उसकी कोई रिकमेंडेड अलाउंसेस नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट व्हाट यू नीड टू चेक इज यू नीड टू चेक द एरो मार्क। अगर वो एरो ऊपर की तरफ बना है या फिर उन्होंने प्लस साइन दी है, दैट इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स हाई शुगर। सो अगर किसी फूड में, जैसे अगर आप हनी ले लेंगे, यूजुअली हनी, रॉ ऑर्गेनिक हनी, ये सारी चीज़ों में टोटल शुगर हमेशा 34%, 35% इस तरह से दी जाएगी। सो वेन एवर द टोटल शुगर कंटेंट इज दैट हाई, दैट मीन्स द फूड इज नॉट वेरी हेल्दी टू कंज्यूम। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जब हम फूड लेबल्स की बात करते हैं। सो सेकेंड कॉलम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल कार्ब्स आप चेक करिए, टोटल शुगर चेक करिए, टोटल फैट कंटेंट चेक करिए। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट ट्रांस फैट्स। सो ये जान लीजिए कि अगर कोई फूड में फ्री ऑफ ट्रांस फैट लिखते हैं, मतलब दे आर अलाउड टू यूज 0.5% ऑफ ट्रांस फैट। मीन्स अब आप देख लीजिए, अगर फ्री ऑफ ट्रांस फैट भी है लेकिन अगर उसकी सर्विंग साइज बहुत कम है, मीन्स अगर 20 ग्राम्स का कोई फूड है एज अ सर्विंग साइज, अगर उसमें ट्रांस फैट फ्री लिखा हुआ है, मीन्स दे माइट हैव यूज 0.5 ग्राम्स ट्रांस फैट। अगर 15 ग्राम का कोई फूड है, मीन्स अगर 15 ग्राम का फूड ले रहे हो उसमें 0.5 ग्राम तो ट्रांस फैट फिल भी मिल रहा है ना। सो दैट डजंट मीन दैट द फूड इज हेल्दी। देन अगेन इफ द फूड इज सेइंग कि नो कैलोरीज, सो मीन्स दे आर परमिटेबल टू गिव यू लेस देन 5 कैलोरीज। सो ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट? नाउ जब हम फूड लेबल्स की बात करते हैं, सो सेकेंड कॉलम में आपको सोडियम अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेक। यूजुअली अगर आपके प्रोसेस फूड्स हैं जैसे रेडी टू कुक मील्स, रेडी टू कुक ग्रेवीज, योर रेडीमेड सूप्स, योर रेडीमेड नूडल्स, packet foods, Maggies, they contain high sodium content. So this sodium can be dangerous to people with high diabetes, high blood pressure. They can increase your cholesterol levels. They can also cause lot of side effects. अगर बच्चे ये चीज़ खाते हैं, so there are studies which has shown that children, if they are consuming high sodium content food, can become hyperactive. So आजकल parents are wondering, they usually give me a question कि why my children, why one child, पुराने ज़माने में लोग 4 बच्चे, 5 kids they used to do and the kids were easily manageable. Today's kids are very hyperactive. They are not manageable. अगर आप उन्हें एक खिलौना दोगे, if you give one toy to the kid, they do not sit with that one toy. Have you ever imagined and thought about it? Why this is happening with my kid? Because Ahmed ji, dates sugar is also as good as your raw sugar या white sugar, उसमें भी उतनी ही कैलोरीज होती है। अगर कोई पैकेट फूड में डेट शुगर दी हुई है, इसका मतलब इट इज इक्वल टू द नॉर्मल वाइट शुगर। सो आपने सोचा है कभी कि क्यों आपके बच्चे दे आर नॉट फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है, पेशेंस लेवल हैज रिड्यूस्ड? Why? Because our children are exposed to lot of packaged foods. अगर आप direct package नहीं देते हैं, you give them toffee, you give them lollipops, Kinder Joy, gems, wafers, or you give them ready-made soups, Maggi packets, ice creams, chocolates, cakes, biscuits. All these are packaged foods. They are rich in high sugar content, high salt content and high fat content. अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप अपने बच्चों को देते हैं, definitely they will tend to become hyperactive. पुराने ज़माने के जो किड्स थे, they were not exposed to this packaged food so much. That's why the patient levels were more. The activity, they were active but hyperactivity नहीं थी. They used to calm down with one toy given to them. एक खिलौने से बच्चे 1 से 2 घंटा आराम से पास कर लेते थे, बट आज वैसा टाइम नहीं है। आज बच्चों को अगर एक खिलौना दिया जाए तो बच्चे पौना घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट्स दे विल यू, नॉट इवन 45 मिनट्स, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया,
15 to 20 minutes. The only reason is today's kids are exposed to this packaged foods, high salt, high sugar and high fat content. अब इनका नाउ द थर्ड कॉलम विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज जो सबसे ज्यादा होने चाहिए फूड आइटम में, योर वाइटामिन एंड मिनरल्स, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी एंड ऑल दिस थिंग्स. अब इसमें दो पहलू हैं. देयर आर टू साइड्स to look. The two sides of the coin is some foods they claim that they are fortified with vitamins like vitamin B12, vitamin D and a lot of vitamin C. So foods fortified with such vitamins not necessarily are healthy. So you need to still check their carbohydrate, sugar, fat content, protein content. But yes, if they are rich in vitamins, well and good. अगर वो उसमें भी लो हैं, your fat content में भी लो है, sugar में भी लो है, and they have vitamins also high, then yes, they are good. ऐसा मिलेगा बहुत कम, but yes, you can check. And then we comes to the other ingredients. Then we comes to other ingredients. Now other ingredients की कॉलम में क्या होता है कि first of all they will use very short fonts. Okay, बहुत छोटे fonts यूज किए जाएंगे और उसकी वजह से क्या होता है, we usually don't realize what the food actually contains. So अगर आपको अदर इंग्रेडिएंट्स की कॉलम में फर्स्ट 3 ingredients are to be noticed. So if the food is claiming that food is free of sugars या there is no added sugar, लेकिन फर्स्ट 3 ingredients में if they come maltodextrin, dextran या उन्होंने हाई कॉर्न सिरप या ऐसी कोई भी फूड आइटम्स यूज की है, then you need to be careful about it. आपको अलार्म होना चाहिए कि उसमें हो सकता है कि इवन इफ दे आर क्लेमिंग कि उसमें एडेड शुगर नहीं है बट माल्टोडेक्स्ट्रीन ऐड किया हुआ है, मीन्स माल्टोडेक्स्ट्रीन का कंटेंट ज़्यादा है उस फूड आइटम में. इफ दे क्लेम दैट द फूड इज मेड ऑफ होल व्हीट फ्लावर, बट अजय गुप्ता का क्वेश्चन है, हेलो मैडम, सो मैनी न्यूट्रास्यूटिकल्स विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेबल क्लेम, हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज गुड. ओके, सो अजय जी देखिए, बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो या फूड लेबल्स हो, यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेबल क्लेम इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली वॉट एवर द लेबल क्लेम्स आर देयर हैज टू बी करेक्ट. बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब लेबल पे क्लेम्स नहीं होते हैं. नाउ इफ दे आर सेइंग कि द फूड इज फ्री फ्रॉम समथिंग, but if you are noticing, if you are checking the other ingredients and वो food items present है, you need to match. The food companies or the food labels, what usually they do is they hide the other ingredients. They will not put. So अगर उन्होंने लिखा नहीं है, अगर they have not used such food items, then yes, you need to be very careful about it. Otherwise, see, it is up to you. You need to decide. You need to check. There are companies who have the customer care executives present with them. You need to check with them. अगर food labels पे कुछ चीज़ें missing है, you can always check with them and then you have to use. जैसे कि for an example, कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें, जैसे शुगर है, direct sugars people will not write, but they will use the sugar alternative as a term, like high fructose corn syrup. They will use maltodextrin as the term. Rice syrup they will use. मोलासेस वो लिखेंगे या फिर वो लिखेंगे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप. दे विल राइट ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज टू फूल द कस्टमर्स. सो यू नीड टू बी वेरी So you need to be very careful and you need to understand कि why and what is the reason, you know, कि कौन से ऐसे शुगर ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि आपको देखने वाले हैं. सो लाइक फ्यू ऑफ देम विच आई हैव केम अक्रॉस इज जैसे केन शुगर, invert sugar, corn sweetener, dextran, molasses, malt syrup, maltose and evaporated cane juice. जैसे यूजुअली हम फ्रूट फ्लेवर की कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें एडेड शुगर, दे विल ऑलवेज राइट नो एडेड शुगर, लेकिन उसमें इवापोरेटेड केन सिरप या ऐसी कोई चीज़ ऐड की हुई होगी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू द शुगर ओनली. व्हाट वी आर टेकिंग इज शुगर, करेक्ट. तो इस तरीके से वी नीड टू आइडेंटिफाई द फूड लेबल्स.
सो फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक्चुअली आपकी बॉडी में क्या यू विल बी टेकिंग इट, all depends upon this 3 ingredients only, correct? Then we come to the main thing, low fat diet food या free fat free foods. So mostly you know आजकल जो food industry है या food labels हैं, they will always claim of being low fat fat free foods. But see I do agree that हो सकता है कि उन foods में fat ना भी हो, but fat free foods are usually not very good to taste. So what the company does is they add too much of sugars in it. So you need to check the total sugar content also. Like for example जैसे कि हम बात करते हैं बहुत सारे foods हैं जिसमें biscuits है या fat free, any food claims कि they are fat free. But to compensate the taste of that particular food, what will be added is high sugar content. So again the fat free foods not necessarily they are healthy. They need to be checked and then need to be consumed. कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत बार कि अगर एक कंपनी का फैट फ्री फूड आप लेते हो एंड उसी कंपनी का आप नॉर्मल फूड कंज्यूम करते हो, दोनों की कैलोरीज सेम है, जबकि फैट फ्री फूड्स में शुगर कंटेंट हाई मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू नॉर्मल फूड, करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी चेक्ड. आगे हम बात करते हैं बहुत सारे क्लेम्स. नाउ ग्लूटेन फ्री फूड्स आर ऑल्सो वेरी बीन like what you say marketed and people are going with gluten free foods. But again first of all let me tell you that gluten free is not required by everybody. क्यों हमें ग्लूटेन फ्री होना है जबकि नॉर्मली व्हीट प्रोडक्ट्स, अगर हम एक चपाती भी देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्यों देयर इज नो रीजन टू बी ग्लूटेन फ्री ऑलवेज. वाई? बिकॉज ग्लूटेन फ्री फूड्स हो सकता है they are loaded with first of all gluten free is something, अगर जिसको नहीं पता है let me tell you all the wheat products will have gluten ingredient in it. Gluten is basically added so that चीज़ सॉफ्ट बने या उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी हो. सो ऑल योर ब्रेड्स, ऑल योर बेकरी प्रोडक्ट्स इज यूजुअली हाई इन ग्लूटेन. सो मैनी कंपनीज क्लेम दैट दे आर ग्लूटेन फ्री, बट अगर ग्लूटेन नहीं डाला है तो व्हाट दे विल ऐड इज पोटैटो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च. So all this are more harmful than your gluten. So अगर आपको celiac disease नहीं है, अगर आपको कोई known gluten allergies नहीं है, so there is no need to go to gluten free foods. And अगर आप gluten free foods ले भी रहे हैं तो check the sugar content. Check which starch they are adding. Are they adding potato starch, corn starch and all these things which are more harmful? In fact वो आपका digestion को ज़्यादा hamper कर देगा. So you need to be very careful about all those things also. Ahmed ji, how to identify the food is free from animal fat? They will be definitely animal fat अगर उसमें है तो they will keep in the ingredient. अगर इसके ingredient में आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिलेगी या फिर they will mention it. So usually the fat which they will use is they will not use animal fat in the vegetarian food. But अगर trans fat claim करते हैं कि कोई कंपनी अगर claim करती है कि added trans fat, then yes that is a animal fat which they are using. Ajay Gupta, is digestibility factor important and whether is included in all supplements? सॉरी टू आस्क इन बिटवीन. नो प्रॉब्लम अजय जी, आप पूछ सकते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक करिए. मुझे समझ में नहीं आया. इज डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर इम्पॉर्टेंट and whether is included in all supplements? See, now digestibility factor, all supplements, see there are vast range of supplements, try and understand. So हर supplement जैसे multivitamins हो गई या वे प्रोटीन पाउडर हो गया, मास गेनर पाउडर हो गया. मास गेनर वे प्रोटीन पाउडर में आजकल इट इज़ वेरी कॉमन दैट वी आर एडिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे पापेन है, योर ब्रोमेलिन है, देन इट इज एडेड सो दैट आपका डाइजेशन स्मूथ रहे. वाई? बिकॉज दिस योर प्रोटीन पाउडर्स या मास गेनर्स आर लोडेड विथ माल्टोडेक्स्ट्रीन. दे आर लोडेड विथ a lot amount of say sugar free also, because we cannot add sugars to those. Now see, again I will not say that all the supplements are bad, but depends upon आपकी requirement क्या है.
यू नो लाइक जैसे अगर आपने वे प्रोटीन लिया है उसमें शुगर फ्री आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट अगेन डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट में उस वे प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम कर रहे हो। 1 सर्विंग 2 सर्विंग लाइक 30 grams to 60 grams इज सेफ कंजम्पशन फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 6 months। लेकिन अगर किसी ने अपना रेगुलर मील दे से दैट आई डू नॉट वांट टू फॉलो अ डाइट और मैं सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स पे I want to build my muscles, या फिर ओनली ऑन सप्लीमेंट्स आई वॉन्ट टू सस्टेन माई डाइट, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगा या करूंगी, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस that can affect the digestibility definitely। but yes, food companies does take care that कोई भी supplement आप consume करो आपका digestion hamper ना हो, especially when it is a multi ingredient। and usually digestion की बात कब आती है, जब आप कोई तरीके का मिल्क प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसमें हम एलर्जेंस यूज करते हैं यूजुअली। सो जैसे आपका मिल्क हो गया, लैक्टोज कंटेंट हो गया, ग्लूटेन कंटेंट हो गया कोई फूड में या सप्लीमेंट्स में, देन यस डाइजेस्टिव जिससे डाइजेशन इंप्रूव हो वैसे इंग्रेडिएंट्स आर एडेड। मोहम्मद सादिक जी का क्वेश्चन है हाउ टू बिल्ड मसल्स, प्लीज रिप्लाई एनी फूड। सादिक जी, मसल बिल्टअप करने के लिए डेफिनेटली इट इज आउट ऑफ द टुडेज टॉपिक, बट मसल बिल्टअप करने के लिए प्रोटीन रिच फूड्स आपको कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि हो गया आपका एनिमल प्रोडक्ट्स, चिकन हो गया, देन योर फिश, देन एग्स you can consume, all this are very good quality protein for building muscles। or you can consume the foods which are high in glutamine, amino acids like your rajma, chole, then your lentils, then pulses, whole wheats। This is good amount of protein content and they will help you in building muscles। Amino acid rich foods, probiotic rich foods also helps in building muscles because they will remove the they will improve the digestion, they will improve your gut immune system, so nutrient absorption बहुत अच्छे से होगा। so ये सारे foods आप include कर सकते हो to build muscles, right। अब हम बात करते हैं फ्रूट फ्लेवर्ड की। सो यू नो अभी रिसेंटली लाइक देयर वाज अ ट्रेंड व्हेन पीपल वर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लेवर्ड फूड्स लाइक फ्लेवर्ड वाटर। You must have seen कि ऑरेंज फ्लेवर वाटर और बेरीज फ्लेवर वाटर, स्ट्रॉबेरीज। जब भी हम बेरीज की बात करते हैं बहुत सारी कंपनीज हैव स्टार्टेड एडिंग क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि ये फ्रूट फ्लेवर्ड है, सो दैट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें फ्रूट ऐड किया हुआ है, इट इज जस्ट द शुगर्स विच यू आर टेकिंग एंड द केमिकल्स विच यू आर टेकिंग। सिर्फ उसमें केमिकल जो क्रैनबेरी है उसका फ्लेवर यूज किया है, फूड फ्लेवरिंग एजेंट्स दे यूज विच आर अगेन वेरी हार्मफुल, स्पेशली बच्चों के लिए हाइपर एक्टिविटी कॉज करती है। अगर मैं एडल्ट की बात करूँ तो इट कैन बी कैंसर कॉजिंग एंड इट विल हैम्पर योर डाइजेशन। सो फूड फ्लेवरिंग एजेंट्स आर ऑल्सो नॉट वेरी वेरी हेल्दी एंड फूड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आर नॉट वेरी हेल्दी। योर वाइटामिन वाटर्स, फ्रूट फ्लेवर्ड वाटर्स, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड टू ड्रिंक। देन अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें जो फूड कंपनीज को या फूड लेबल्स के लिए अलाउड है, सो फर्स्ट थिंग जैसे मैंने बताया अगर कोई फूड में लेस देन 5 कैलोरीज है दे आर अलाउड टू क्लेम इट। अगर कोई फूड में 0.5 ग्राम ट्रांस फैट है पर सर्विंग दे आर अलाउड टू राइट फैट फ्री। अगर सल्फाइड्स यूज कर रहे हैं तो दे आर अलाउड टू राइट द फूड है, मतलब सल्फाइड्स की अमाउंट वो लिखेंगे ही नहीं बिकॉज इट इज क्लेम्ड एज इंसिडेंटल फूड, सो सल्फाइड्स दे विल रिमूव। अब द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि देयर इज ओनली 8 फूड एलर्जेंस जो कि फूड एलर्जी जो बॉडी है उन्होंने उसको अप्रूव किया हुआ है। सो ओनली द कंपनी हैज टू क्लेम राइट अबाउट 8 फूड एलर्जेंस विच आर मिल्क, eggs, fish, shellfish, tree nuts, wheat allergy, peanuts and soya beans। लेकिन अगर कोई और फूड एलर्जीज है जैसे इफ इट इज रेस्टोरेंट मेड और इट कंटेन्स एनी अदर फूड एलर्जीज, ऑयस्टर्स एलर्जी या एनी अदर, इट इज नॉट क्लियरली मैंशनड। तो हो सकता है कि आपको वो फूड से एलर्जी हो, जो आपकी कोई स्पेसिफिक एलर्जी है, दे विल नॉट क्लेम और दे विल नॉट राइट इट ऑन द लेबल्स, राइट। देन कम्स अबाउट द फूड एडिटिव्स, the common food additives which lot of your processed foods like chips, wafers or your lot of we say
पिकल्स और अचार और मैनी पैकेट यूजुअली प्रोसेस फूड्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG की मात्रा बहुत हाई होती है. अब मोनोसोडियम ग्लूटामेट कंटिन्यूसली FDA डज क्लेम इट कि इट इज सेफ, बट देर आर मैनी एंटी बहुत सारे मेल्स एंड बहुत सारे FDA को ये जा चुका है फ्रॉम द न्यूट्रिशनिस्ट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो दैट मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज कैन बी हार्मफुल बिकॉज दे कैन कॉज हेडेक, they can cause numbness, they can cause skin rashes, they can cause you lethargy. एंड यूजुअली एनी पैकेट, अगर आप लेस का, वेफर का पैकेट और नाचोस का पैकेट, हर एक में आपको मोनोसोडियम ग्लूटामेट ज़रूर मिलेगा. मोनोसोडियम ग्लूटामेट पे रिसर्च भी किया हुआ है एंड इट इज सेड दैट मोनोसोडियम ग्लूटामेट इंक्रीजेज, मतलब इट डिप्रेसेस, इट सप्रेस बेसिकली आपके जो हंगर प्रैंक्स है उसको सप्रेस कर देता है, सो दैट इट बाईपास द हंगर प्रैंक एंड यू, in spite of you are full, you can still consume a packet of wafers. In spite you are full, you can still consume the foods which contains monosodium glutamate. So you need to be careful about this food additive. उसके अलावा the other food additives which are there present in the packaged foods, जो बाजार के pickles हैं, अचार्स हैं, घर में अगर आप pickles बना रहे हो it is still healthy and safe. लेकिन जो मार्केट में पिकल्स देते हैं दे कंटेन सोडियम बेंजोएट. जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो दे कंटेन सोडियम बेंजोएट. सो यूजुअली क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स में बेंजीन, सोडियम बेंजोएट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन एंड इट कैन कॉज कैंसर्स. It can cause hyperactivity in children's, ADHD, dyslexia, all this conditions can increase. इसीलिए छोटे बच्चों को अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है हम उन्हें बोलते हैं कि जंक फूड से दूर रहना है. आप लोगों को लगता है कि एक 50 पैसे या 1 रुपये की चॉकलेट हम बच्चों को इजीली दे सकते हैं, बट इट कंटेन्स फूड फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलर्स. सो इससे क्या होता है हाइपर एक्टिविटी इंक्रीजेज इन योर किड्स एंड विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी. जैसे कि ब्लू 1, रेड 40, येलो 6, इन सबको अगर हमने स्टडी किया है तो देखा है दैट दे कंटेन्स, स्पेशली देर इज वन मोर रेड 3 एरिथ्रोसिन नाम से. इट इज़ वेरी कॉमन food coloring agent and it causes the increase in the thyroid hormone. So ऐसे बहुत सारे food flavoring agents है, coloring agents है which can cause multiple disease in an individual. Cancer, see I won't say still the cancer cause is not been detected, but you can preserve yourself by not eating such packets and foods which contains lot of colors and flavors in it. Sodium nitrate is again, sodium nitrate is something salty, it is added so that it gives salty flavor to the food and it gives light pinkish color to the foods, right? अब अच्छी चीज़ें क्या है? अब ये तो मैंने बात कर दी कि पैकेज फूड्स में ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है. अगर आपने सोडियम नाइट्रेट देखा, MSG देखा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सोडियम बेंजोएट कोल्ड ड्रिंक्स में होता है. सो वाई वी एज अ डाइटिशियंस या एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम आपको जंक फूड्स या इन सब पैकेज फूड से दूर रखते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ऑल दिस थिंग्स. बट वॉट आर द गुड थिंग्स? गुआर, बहुत सारे फूड आइटम्स में गुआर गम आपको मिलेगा. गुआर गम इज अ हेल्दी थिंग टू हैव बिकॉज इट इज हाई इन फाइबर. इट कैन बी अगर कोई आइटम में आपको दिख रहा है कि ग्लूटेन फ्री है बट इट कंटेन्स गुआर गम, सो गुआर गम इज गुड, इट इज सेफ, यू कैन स्टिल कंज्यूम इट. देन sodium nitrate you will also find in lot of ice creams and lot of your sauce and soups. So you need to be careful about these things, right? अब हम बात करते हैं. ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स की बात की कि आपको फूड लेबल्स में किस तरीके से केयरफुल रहना है. करेक्ट. अहमद जी का क्वेश्चन है विच वेजिटेबल्स फूड इज रिच इन अमाइनो एसिड्स. Okay, amino acids rich foods are basically your sunflower seeds, pumpkin seeds. Then let us come to your lentils. All the protein rich foods are also rich in amino acids. So basically your milk and milk products. Then comes to your agar lentils, dals, pulses, all this are rich in amino acids. तो अहमद जी ये सारे फूड्स अमाइनो एसिड्स रिच फूड्स होते हैं. इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे पीएंगे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, राइट? सो
Yeah, so this is about food label. So now let me conclude all this is, see, what my suggestion to you is, anything and everything. I do understand that today's kids, they are exposed to a lot of YouTube videos, and lot of there is peer influence, advertising, marketings are there. But the good part is, the packet of wafer can also be made healthy. आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग दैट वेफर का पैकेट इन हैंड ऑफ योर किड्स, यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी. फर्स्ट थिंग इज, जस्ट फिक्स द पोर्शन साइज, even for the adult and even for the kids. Portion size is very very important. अगर you start buying 20 rupees packet or a 30 rupees packet, which marketing companies they will do it 10% extra, 20% extra. Why they put it? So that आप एक उस पर इन्फ्लुएंस हो जाइए कि हमें 20 रुपीज़ में अगर ज़्यादा पैकेट, बड़ा पैकेट मिल रहा है तो वाई नॉट. बट वेन इट कम्स टू अनहेल्दी फूड, ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू स्मॉल पैकेजिंग. हमेशा छोटा पैकेट लेकर आइए घर पे, सो दैट इट विल नॉट हैम्पर यू एंड योर किड्स. Then it is very important that you can make creative recipes out of it. So with packet of wafers, instead of just eating the wafer, you can add your onion, you can add some cucumbers on it, and you can have sev puri, a healthy sev puri out of it. So some vegetables will be incorporated. You can grate paneer, you can grate soya paneer on it, and at least that wafer is given along with some protein part to your kids, so it will not impact that much. सो इस तरीके से इनोवेटिव रेसिपीज आप बना सकते हो पैकेज फूड से भी. अगर आप रेडीमेड सॉसेजेस लेकर आ रहे हैं घर पे, सो डोंट यूज दैट सॉसेजेस ऑन वाइट ब्रेड, यूज दैट सॉसेज ऑन द होल व्हीट चपाती ऑफ होम, and you make a frankie out of it with added lot of vegetables and some boiled मूंग, चना, pulses in it. सो वो फ्रैंकी में अगर आप सॉस यूज कर रहे हो, तो उस सॉस का जो साइड इफेक्ट्स है या द रॉन्ग पार्ट विच विल गो इन टू योर बॉडी, उसकी जो मात्रा है वो बहुत हद तक कम हो जाती है. सो हियर आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल टिप्स. आई एम स्टिल नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ पैकेज फूड्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द टिप्स. अगर पिकल्स है, आप पिकल्स यूज कर रहे हो, सो व्हाट माय सजेशंस टू एवरीबडी इज दैट यू कैन फिक्स द डेज, लाइक once in 15 days, once in 10 days, and homemade pickles are much better than the ready-made outside pickles, because आपको पता होता है कि what ingredients you are adding, how much salt you are adding. अगर आपको pickles खाना भी है तो you can make pickles out of carrot, radish, all these vegetables, like you can make pickles. अचार आप बना सकते हो, पत्ता गोभी का अचार, फूल गोभी का अचार. So all these pickles are healthy, ready-made and fresh. So आज हमने बनाया and 3 days में you gonna finish it off. So कम quantity में बनाइए, and instead of making mango pickles and जो बाजार के पिकल्स हैं उसकी जगह आप रेडीमेड फ्रेश वेजिटेबल्स के पिकल्स घर में बनाइए, विच इज़ हेल्दी. आंवला पिकल्स, दिस ऑल इज, आंवला इज अगेन अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, करेक्ट. सो इस तरीके से हम पैकेज फूड्स का कंजम्पशन भी करें और उसको कम मात्रा में भी यूज़ करें. एंड फॉर अवर किड्स वी शुड यूज़ द इनोवेटिव रेसिपीज. इवन विथ मोनाको बिस्किट्स you can do similar things. हमेशा do not take your biscuits with tea. दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. अगर आपको चाय के साथ कुछ लेना भी है तो भी, बिकॉज क्या होता है कि चाय और बेवरेज, टी और कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऑल दिस थिंग्स आर डेली कंजम्पशंस. सो अगर आप डेली कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, सो डेली कंजम्पशंस में क्या होता है, अगर उसके साथ आप बिस्किट्स, खारी, टोस्ट, बटर, ऑल दिस पैकेज फूड्स का कंजम्पशन लोगे, सो ऑन द डेली बेसिस यू विल इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स. रादर व्हाट यू शुड डू इज make a habit of having, instead of packaged foods with your beverages, have almonds, walnuts, makhanas, have your ready, मतलब homemade things. आप homemade चाहे तो fried, you can make snack, but homemade, give that to your kids and adults. Even yourself you should eat homemade things, so that वो packaged foods daily basis routine ना बने. करेक्ट. अगेन ट्राई टू अवॉइड बिस्किट्स, डाइट फूड्स. अगर आपको कोई चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो हैव होल फूड. उसका ऑल्टरनेटिव मत सर्च करने जाइए, बिकॉज ऑल्टरनेटिव में हो सकता है हाई शुगर कंटेंट हो, एंड
it has been noticed, it has been said that when you consume any food or packaged food items with high sugar and high fat content, it surpasses your hunger prank. You will feel more hungry out of it. So no point in consuming it ना. Better है कि आप उसका regular version खा लो, which is more tasty and it will satisfy you also. It will satisfy your cravings of hormone. So उसमें कम quantity में आप लेके आपको satisfy कर सकते हो, rather than eating a fat free version which is more in sugar. Correct? रोहित जी का क्वेश्चन है, मैम हाउ टू कंट्रोल हेयर फॉल, आई एम वेरी डिप्रेस्ड अबाउट दिस. रोहित जी देखिए, डेफिनेटली दिस इज नॉट रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, बट स्टिल आई विल गिव यू द आंसर टू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर फॉल कैन बी रिलेटेड टू विटामिन मिनरल डेफिशिएंसीज. स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हेयर फॉल. हेयर फॉल का रीजन हो सकता है कि लेस ऑफ द vitamin B12, or there are a lot of vitamins which body required. तो nothing to get worried about hair fall. अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग विटामिन ई रिच फूड्स, जैसे सनफ्लावर सीड्स ऐड कर लीजिए डाइट में, स्पिनच पालक ऐड कर लीजिए आपके डाइट में. आप ऐड करिए लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. राइस, वाइट राइस का कंजम्पशन आप चालू कर सकते हो अगर आपको वेट इशू नहीं है. एटलीस्ट वंस अ डे हैव वाइट राइस बिकॉज इट कंटेन्स बी वाइटामिन्स. बी वाइटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर हेयर ग्रोथ. सो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में इंक्लूड करिए. इन सप्लीमेंट वाइज आप बायोटीन के कोई सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, हेयर स्किन एंड नेल टैबलेट्स. इन लाइफ वी हैव विटामिन ई एंड व्हीट जर्म कैप्सूल्स दैट विल ऑल्सो हेल्प इन द हेयर ग्रोथ. सो डू नॉट वरी, एंड स्ट्रेस इज द मेजर रीजन ऑफ हेयर फॉल. अगर आपको स्ट्रेस है तो ट्राई टू डू मेडिटेशन, ट्राई टू डू फिजिकल एक्टिविटी. बिकॉज क्या होता है, यूजुअली द ब्लड सर्कुलेशन डजंट रीचेज अवर हेयर फॉलिकल. So because of that also hair reduces, because आपका जो मेलानोसाइट है that gets obstructed. जहाँ से आपके हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करना है, हेयर को ग्रो होना है, so lot of times the stress hormone, cortisol hormone जब आप रिलीज करते हो, it suppresses the hair growth. So that is also very much important, and the stress factor has to be come down. So उसके लिए आपको फूड्स कंज्यूम करना है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ मेलानिन हो, स्लीप प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस कम करना है. ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. How much ghee we can consume daily or weekly? Ahmed ji, every day you can consume 1 teaspoon of ghee. Ghee is very healthy, but साथ में आप ये देखिए कि ऑयल का कंजम्पशन आपने कम किया हुआ है. बिकॉज इवन फ्लैक्स सीड्स अगर आप रेगुलर बेसिस में ले रहे हो, नट्स एंड ऑयल सीड्स में भी फैट होता है. So you need to be balancing your fat. See, there are invisible fat source and visible fat source. So invisible fat source में आपके जो nuts and oil seeds, almonds, walnuts, pumpkin seeds, sunflower seeds, इन सब में से जो आपको फैट मिल रहा है that is invisible fat. और जो आप सब्जी में ऐड करके खाते हो that is visible fat. तो you need to be careful about both, right? But ghee is good. Okay, so I guess I answered all your queries with this. So I have given you enough of knowledge how to incorporate the packaged foods and about the soups and ready-made soup, ready-made again अगर आप ready-made soup भी consume कर रहे हो, so there are lot of clients which are working and practically it is not possible for them to cook. तो उनके लिए मेरा ये सजेशन होता है हमेशा कि अगर आप रेडीमेड सूप का पैकेट बना रहे हो, एक तो उसका कंजम्पशन बहुत कम रखिए, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट. एंड टू मेक इट मोर हेल्दी उसमें आप सोया पनीर ऐड कर सकते हो, टोफू ऐड कर सकते हो, बॉइल्ड पल्सेस ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड हेल्दी इंग्रेडिएंट, बॉइल्ड चिकन यू कैन ऐड हेल्दी इंग्रेडिएंट टू दैट पैकेट ऑफ सूप सो दैट योर फूड बिकम्स हेल्दी. कोई भी पैकेज फूड्स को एज इट इज़ अगर आप कंज्यूम करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान होगा एंड यू विल क्रेव मोर फॉर दैट फूड. सो ट्राई टू मेक इट मोर हेल्दी, चाहे वो रेडीमेड सूप हो, चाहे इनफैक्ट मैगी भी. अगर सम पीपल आर लाइक कि हम मैगी नहीं छोड़ सकते, बट यू कैन मेक मैगी ऑल्सो हेल्दी. 1 पैकेट ऑल्सो यू कैन जस्ट टेक हाफ अ साइज, eat it in 2 times and add lot of vegetables to it, add your pulses to it, add dals to it, whatever you like you can add it to the Maggi, and you can add your protein content also.
So my whole idea is I am not supporting the packaged foods, but I am giving you practical explanation. बहुत important है to be practical, but again you need to check that how much is your consumption. It shouldn't go every day. It can be sometimes. Even your cornflakes, even your oats, whatever you take, breakfast cereals are also not very healthy. इवन अगर आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स की तरफ जाएंगे, उनमें भी बहुत सारे फूड एडिटिव्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड लॉट ऑफ कैलोरीज आर इनकॉर्पोरेटेड. सो अगर आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेना, ट्राई गो विथ नेचुरल ओट्स रादर देन कॉर्नफ्लेक्स. आप अवॉइड करिए म्यूसली, बिकॉज म्यूसली में अगेन देर इज हाई शुगर कंटेंट. पीपल आस्क मी म्यूसलीज आर हेल्दी, बट यूजुअली म्यूसलीज में माल्टोडेक्स्ट्रीन एडेड होता है, डेक्स्ट्रान एडेड होता है, cornstarch they add lot of raisins, they add lot of sweet things to make it taste and palatable. Correct? Yes, Ahmed ji. It is better to avoid packaged foods, लेकिन अगर आप नहीं avoid कर पा रहे हो तो मैंने आपको practical solutions बताए हैं. Correct? So with this, I guess I have covered maximum of the things. I hope you have liked the video. अगर आपको अच्छा लगा ये video and if you have gained some of the knowledge from this video, then definitely like the video, share it with your friends and family members. और अगर आपने अब तक YouTube पेज लाइक नहीं किया है इन लाइफ हेल्थ केयर का, like the YouTube channel and like the Facebook page, Instagram page. So my live video timings every week is Friday 3 p.m. and on Instagram I come live on 6 p.m. अगर आप में से कोई भी मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहता है या they want to take a live consultation with me, you can take the live consultation on Instagram. So मेरे live video के पहले like that Wednesday 6 p.m. के पहले, like on Monday, Tuesday, you can ping me on the Instagram page and you can mention your query. अगर मुझे लगा कि आपका रीज़न वैलिड है, मुझे आपको लाइव में लेना चाहिए and I have to give you free of cost consultation, then definitely I will send you the friend request and you. राइट? सो जल्दी से नंबर नोट डाउन कर लीजिए इन लाइफ हेल्थ केयर की न्यूट्रिशनिस्ट टीम के, सो दैट वी कैन हेल्प यू एंड गाइड यू मोर एंड मोर. The WhatsApp number is 8498978000, 8498978000. The phone numbers are 9908178000, 9133678000. And also you can email me at updates@inlifehealthcare.com. राइट? सो पूछते रहिए अपने क्वेश्चंस एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. सो फॉर माई नेक्स्ट वीक लाइव वीडियो, बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट वीक के लाइव वीडियो में हम बात करने वाले हैं फटीग की. वाई डू वी गेट टायर्ड? सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग योर क्वेश्चंस. अगर आपके भी दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है, why do you feel tired, why you feel fatigue, what is fatigue syndrome, what are the causes, what are the symptoms, and what are the foods which will help you come out of your fatigue. We will be talking about all those things in my next live video. Stay tuned with me. Take care. Bye-bye. Have a very, very lovely weekend. This was Dr. Mukta Agrawal talking to you from In Life Healthcare. Bye-bye.